कथित शराब घोटाले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। पेशी तो पहला केजरीवाल ने ਵੱਡਾ हमला बोलिया। रवनीत ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, 6ਵਾਂ ਸੰਮਨ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। झूठे केस ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। फाइल उड़ा दीजिए अभी और देखिए जितना तांता बीजेपी की तरफ लगा हुआ ये सारा खत्म हो गया। कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं। बीजेपी के अपने जो नेता हैं आज आप देख लीजिएगा, शाम तक शायद शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे अपनी अलग पार्टी बना लेंगे अगर आज पीएमएलए का सेक्शन 45 आप उड़ा दें। सहयोगी बलराम पांडे सर नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। बलराम पांडे का रुख कर लेने। बलराम जी, जैसे कि आज सुनवाई है, ईडी ऑफिस में बुलाया गया है केजरीवाल साहब को। आज ये छठा समन था, इससे पहले केजरीवाल साहब पेश नहीं हुए। क्या लगता है कि आज केजरीवाल साहब पेश होंगे, क्योंकि अदालत का दखल भी है इसमें? देखिए, आपको बता दें कि ईडी खुद कोर्ट जा चुकी है समन को लेकर के, और ईडी ने आरोप लगाया है कि 5 समन हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी किया, लेकिन वो एक भी समन पर ईडी के सामने ना तो पेश हुए और ना ही ईडी के सवालों का जवाब दिया। यही वजह है कि निचली अदालत यानी राउस रेवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार का बजट सत्र चल रहा था उसका हवाला देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तितली पेश नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो वर्चुअल कोर्ट के सामने पेश होंगे और वर्चुअल कोर्ट के सामने पेश होकर के उन्होंने बजट सत्र का हवाला दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 16 मार्च तक की मोहलत दी है और कहा कि 16 मार्च को सुबह 10 बजे को कोर्ट के सामने पेश हो। लेकिन जिस तरीके से ईडी का छठा समन आया और आज यानी 19 फरवरी को उन्हें ईडी के सामने पेश होना था और जिस तरीके से बजट सत्र चल रहा है इसको लेकर के ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे और छठे समन का भी वो लिखित में जवाब भेजेंगे। आपको बता दें कि 5 समन का बिल्कुल बलराम, अगर देखा जाए तो ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या आज केजरीवाल पेश होते हैं जो नहीं होते। लेकिन बार बार अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से अक्सर ये आरोप जरूर लगाए जाते हैं कि जानबूझकर उन्हें फंसाने की जो कोशिश है वो हो रही है और जो ईडी है वो केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ऐसे आरोप जो है बार बार हमें दिखते हैं जब लगाते हैं अरविंद केजरीवाल जी, और ये भी कहते हैं कि जो सम्मन भेजे जा रहे हैं उनकी लीगल टीम बोल रही है कि वो तो गैर कानूनी है। देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये जो समन है वो बीजेपी के इशारे पर भेजा जा रहा है और ये राजनीति से प्रेरित है। यही वजह है कि इस समन को वो बार बार गैर कानूनी और असंवैधानिक बताते हैं। उन्होंने कहा कि अगर लीगल तरीके से ईडी समन भेजेगी तो हम ईडी के समन का जवाब देंगे और उसका सम्मान करेंगे, लेकिन अगर राजनीति से प्रेरित होकर के कोई समन भेजा जाएगा तो उस पर हम सवाल भी उठाएंगे और ईडी से सवाल भी पूछेंगे। और यही वजह है कि बार बार आपने देखा होगा कि जब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को लिखित में जवाब भेजा तो उसमें कई सवाल भी खड़े किए। उन्होंने पूछा कि जब हम चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं या फिर हम कहीं बाहर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में जाते हैं तभी ईडी का समन क्यों आता है। उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए कि 2024 लोकसभा चुनाव है और उस चुनाव में प्रचार से उन्हें रोकने की साजिश रची जा रही है और इसीलिए ईडी बार बार समन भेज रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि जब 16 मार्च को वो कोर्ट के सामने पेश होंगे तो किस तरीके से अपनी दलीलें रखते हैं और किस तरीके से बताते हैं कि जो ईडी का समन उन्हें बार बार आ रहा है वो गैर कानूनी है। हालांकि आज उन्हें ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट के जरिए उन्हें
मोहलत मिली है, तो उससे उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे और लिखित में ही अपना जवाब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बलराम, ज्यादा जानकारी हमें देने के लिए। तो एक बार मुड़ तो दस दी कि ईडी ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6ਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਉਸ ਐਵੀਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਕਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸਾਧਦੇ ਨੇ।